ओम स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्यं नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्याधिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलङ्गः। जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवसः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटाय पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षाहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमानंद चिन्ह मूर्ति अखिल ब्रह्मांड नायक जगत अधिपति नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर की असीम कृपा असीम अनुकंपा के बाद आज हम सभी भागवत प्रेमियों को दिव्य श्रीमद् भागवत का यह रस आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नैमिषारण्य तीर्थ पे जो 88,000 ऋषि उपस्थित हुए थे सत्संग सुनने के लिए, वहां पर उन्होंने सुतजी महाराज को वक्ता रूप में वरण किए थे। वो सुतजी महाराज से पूछते हैं कि जो परीक्षित जी महाराज थे वो कौन थे और किस कारण से उन्हें भागवत की कथा सुनने का प्रयोजन हुआ था। तो श्री सुतजी महाराज परीक्षित जी महाराज का जन्म वृत्तांत आरंभ करते हैं। तो ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावृत्त गदाभिमर्श भग्नो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया था तब जो वृकोदर भीम थे उन्होंने युद्ध में दुर्योधन का जंघा तोड़ दिए थे और इस कारण से दुर्योधन मृतकालीन अवस्था में स्थायी पड़े हुए थे। अब
दुर्योधन की इस अवस्था को देखकर वहां पर अश्वत्थामा उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि महाराज की जय हो। अब ये सुनने के बाद दुर्योधन क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मित्र अश्वत्थामा, तुम क्या मेरा उपहास कर रहे हो? मेरी इस दुर्गति को देख के तुम्हें क्या उपहास करने का इच्छा हो रहा है कि तुम कह रहे हो कि महाराज की जय हो? तो अश्वत्थामा कहते हैं कि महाराज क्षमा कीजिए, परंतु आपकी इस दुर्गति का कारण आप स्वयं हो। तो दुर्योधन कहते हैं कि वो किस प्रकार से? तो अश्वत्थामा कहते हैं, आपने इस युद्ध में सेनापति किनको बनाए थे? पितामह भीष्म को, जो थे वृद्ध। आप उनकी जगह अगर मुझे सेनापति बनाते तो आपकी ऐसी दुर्गति नहीं होती महाराज। आपने इस युद्ध में आपके पक्ष से जितने लोग भी युद्ध किए उनमें से ज्यादातर वृद्ध ही थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म। तो दुर्योधन कहते हैं कि तुम भी तो मेरी तरफ से ही युद्ध किए थे, परंतु फिर भी मैं तो युद्ध में हार गया। तो अश्वत्थामा कहते हैं कि एक आम सैन्य होकर युद्ध करना और सेनापति बन के युद्ध करने में महाराज बहुत अंतर है। आप अगर मुझे सेनापति बनाते तो इस युद्ध का विजय आपको होता, परंतु अगर आप अभी चाहे तो मैं अभी जाके जो पंच पांडव है उनका सिर काट के आपके समक्ष उपस्थित कर सकता हूँ। तो दुर्योधन कहते हैं तुम में इतना साहस है? तो अश्वत्थामा कहते हैं आप महाराज केवल मुझे आदेश कीजिए। तो दुर्योधन कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपना आधा राज तुम्हें दे दूंगा। तो अश्वत्थामा दुर्योधन से आदेश लेके वो जाते हैं पंच पांडवों को हत्या करने के लिए, उनका वध करने के लिए। इस तरफ महाराज शिविर में सभी पांडव विजय उत्सव का पालन कर रहे थे, सभी बहुत आनंद में थे, परंतु चिंता किनको थी? चिंता थी भगवान को। मारने आ रहे हैं पांडवों को, परंतु चिंता है भगवान को। अब महाराज यहाँ पे एक बात गौर करने का है कि अगर आप अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण कर दो तो आप में अगर आपके पास अगर कोई विपत्ति आए, उसका चिंता आपको भले ही ना हो, आपको उसकी भनक भले ही ना लगे, परंतु भगवान को आपके लिए चिंता रहेगा, क्योंकि आपने अपना सब कुछ भगवान को समर्पण किया है। इसीलिए हमेशा भगवान के चरणों का वंदन कीजिए और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कीजिए। इधर जब सारे पांडव मिलकर विजय उत्सव कर रहे थे तो भगवान चिंता कर रहे थे, क्योंकि अश्वत्थामा आए थे पांडवों को हत्या करने के लिए। तो भगवान ने पांडवों से कहा कि आज हम सभी गंगा के तट पे घूमने के लिए जाएंगे। तो जब भगवान ने ऐसा कहा तो किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि गोविंद हम क्यों जाएंगे। भगवान ने कहा तो सभी चल पड़े। अब इस तरफ जब अश्वत्थामा आके उपस्थित तो अंधेरे में वो पंच पांडव के 5 पुत्रों को पांडव समझ के उन्हें उनका वध कर दिया। पांचों पांडव के पुत्रों का सिर काट के अपने साथ ले गए और धड़ को वहीं उड़ गए। अब जब वो 5 सिर लेके आनंद के साथ दुर्योधन के समक्ष जाके उपस्थित हुए तो दुर्योधन ने आनंद से कहा कि मुझे भीम का सिर दो। तो अश्वत्थामा ने सबसे मोटा वाला जो सर था महाराज, उन्होंने अब दुर्योधन ने जब अपने हाथों से उस सर को दबाया तो तत्पश्चात वो सर फट गया। अब ऐसा दृश्य देख के दुर्योधन बहुत दुखित हो गए और कहने लगे ये तुम किसका सिर लेके आए? ये तो भीम का सिर नहीं है। तो जब रोशनी में जाके महाराज उन सिरों को देखा गया तो देखा गया कि ये सिर पंच पांडव नहीं बल्कि उनके 5 पुत्रों का सिर है। अब जो दुर्योधन थे वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि मेरा जो शत्रुता है वो 5 पांडवों के साथ है, उनके पुत्रों के साथ नहीं। ये पुत्र मेरे भाई के पुत्र है, यानी कि मेरे पुत्र। जो भाई के पुत्र होते हैं वो अपने पुत्र के समान ही होते हैं, और तुमने हमारे पूरे वंश का ही नाश कर दिया। तुम्हें धिक्कार है अश्वत्थामा। उन्होंने अश्वत्थामा को धिक्कार किया और इस शोक से दुर्योधन का मृत्यु हो गया। अब
उस तरफ जब सवेरा हुआ तो सारे पांडव गंगा के तट से जब शिविर में लौट आए तो वो आकर देखे कि उनके 5 पुत्रों का शरीर मिट्टी में पड़ा हुआ है और जो माता द्रौपदी है वो फूट फूट के रो रही है। माता द्रौपदी अपने पुत्रों का ऐसी दशा देख के वो फूट फूट के रो रही है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदधबाष्पलाकुलाक्षी तं शान्तयन्नाह किरीटमाली। ऐसा दृश्य देख के अर्जुन ने कहा कि जब तक मैं दुष्ट को बंदी बना के यहाँ पर नहीं लाता तब तक मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखाऊंगा। अब अर्जुन जाके भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, तुम इतने दिनों तक मेरे रथ के सारथी बने थे, आज एक और दिन के लिए मेरे रथ के सारथी बनो और मुझे ले चलो उस दुष्ट के पास ताकि मैं उस दुष्ट को बंदी बना के ला सकूं और द्रौपदी के सामने उसको सजा दे सकूं। तो भगवान अर्जुन के रथ का सारथी बन के चले अश्वत्थामा के पीछे और अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ और अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाके उन्होंने रख दिया। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को बंदी अवस्था में देखा तो वो कहने लगी, मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, इसे आप छोड़ दे। ये है, सबसे पहले ये तो है ब्राह्मण, ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए। और दूसरा, ये है आपके गुरु के पुत्र। महाराज, इस संसार में जितना सम्मानीय गुरु है उतने ही सम्मानीय है गुरु के पुत्र। इसलिए जितना सम्मान गुरु को करना चाहिए उतना ही सम्मान गुरु के पुत्र को करना चाहिए। इसलिए द्रौपदी कहती है कि आप इन्हें छोड़ दे। अब द्रौपदी के मुंह से ऐसी कथा सुन के भीम कहने लगी कि हे अर्जुन, द्रौपदी का मस्तिष्क का संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वो शोक में ऐसी विलाप कर रही है, परंतु तुम इसे कदापि मत छोड़ो, तुम इसकी हत्या करो। तो ये देख के युधिष्ठिर कहते हैं कि हे मधुसूदन, आप ही बताइए कि इनके साथ क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन की तरफ देख के भगवान कहते हैं कि ब्रह्म तुपलकाय में आपके बंधन आततायी तुपलकाय में वधा मयिवो वै मां कृतं परिपाहीनो शासनम। हे अर्जुन, चरणों ब्राह्मण होता है वो कितना भी दुष्ट हो पंडित में पर उनका वध नहीं करना चाहिए, परंतु इस संसार में जो आतताई है उन्हें छूना भी नहीं चाहिए। अर्जुन भगवान के भाव को समझ जाते हैं और वो अपनी तलवार निकाल के अश्वत्थामा का सिर मुंडन करके उन्हें छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो उन्हें अपमानित करके छोड़ देते हैं। इस संसार में महाराज, अगर किसी सम्मानित व्यक्ति को आप अपमान करके भी छोड़ दो तो ये उसके लिए मृत्यु दंड का समान है। इसलिए सम्मानित व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का ऐसे व्यक्ति का अपमान करो तो ये व्यक्ति आगे से और ज्यादा दुष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, जो अश्वत्थामा थे उनका अपमान करके उन्हें छोड़ दिया। इस तरफ सारे पांडव हस्तिनापुर लौट आए। भगवान ने युधिष्ठिर के सारे राज्य संस्कार किए, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया और युधिष्ठिर को राजगद्दी में बिठा के भगवान अब द्वारका नगरी लौटने का फैसला किए। अब भगवान को कोई जाने देना नहीं चाहता, परंतु इस संसार में कोई भगवान को बांध भी नहीं सकते, तो इसीलिए वे भगवान को छोड़ने के लिए अपने नगरी से बाहर जाने लगे, भगवान को आगे तक छोड़ने के लिए। सारे पांडव, माता कुंती और सारी राजधानी के लोग। अब इस समय राजमहल में जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अकेली थी। अब इस समय अश्वत्थामा को लगा ये सबसे अच्छा मौका है पांडवों से प्रतिशोध लेने का। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का जो पुत्र था, अश्वत्थामा ने सोचा कि अगर मैं इस पुत्र को वध कर दूं तो
ये इनकी जो वंश है ये पूरी तरह से नाश हो जाएगी। तो जो अश्वत्थामा है उन्होंने उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा के पल रहे जो बच्चा था वो जलने लगा। अब उत्तरा अपनी तरफ ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देख उन्होंने क्या किया, भगवान की तरफ दौड़ गई और कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। अब भगवान जब पीछे मुड़ के देखे कि उत्तरा की तरफ ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो भगवान सूक्ष्म रूप धारण किए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और ब्रह्मास्त्र के तेज से उस बालक की रक्षा किया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र की तेज से उस बालक का रक्षा किया। सृष्टि में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी बच्चे ने माता के गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया। अब इसके बाद भगवान अपने चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होते हैं। भगवान का ये रूप देख के माता कुंती उनके चरणों में गिर पड़ती है और कहती है कि उनकी स्तुति करने लगती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मेरे सामने अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक थे, परंतु मैं अभी तक अपने आंखों में इस बात की पट्टी लगाए बैठी थी कि मैं आपकी बुआ हूँ और आप मेरे भतीजे हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तो वो कहती है कि आप मेरे बुआ हो और मैं आपका भतीजा ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है बुआ जी। तो कहते हैं कि आपने इतने दिनों तक मुझे इसी छल में ही इसी भ्रम में ही रखा था भगवान, परंतु आज मैं जान गई हूँ कि आप स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हो। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपने ये जान ही लिया है तो आप मांगिए आपको मुझसे क्या चाहिए। तो माता कुंती कहती है कि महाराज भगवान आज तक जितनी बार भी मेरे जीवन में विपत्ति आई है आप हमेशा मेरे पास आके खड़े हुए हैं। तो अगर विपत्ति में ही मुझे आपका दर्शन मिले तो इस संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं सब आप मुझे दे दीजिए। विपद संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्र शयनाद पुनर्भव दर्शनम। अगर विपत्ति में ही आपका दर्शन संभव है तो इस संसार की सारी विपत्ति आप मुझे दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास सभी सुख वैभव मांगते हैं और आप बुआ जी मुझसे विपत्ति मांग रही है। अब महाराज यहाँ पर विपत्ति क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरन् विष्णु संपद नारायणं स्मृतिः। इस संसार में सबसे बड़ा विपत्ति है भगवान को भूल जाना और संपत्ति क्या है? संपत्ति है भगवान को याद रखना। इंसान भगवान को कब याद करते हैं महाराज? जब उनके जीवन में कोई विपत्ति आती है तब हम भगवान को याद करते हैं। और जब भी हमारा विपत्ति जाके हमारे जीवन में सुख का आगमन होता है तो हम भगवान को फिर से भूल जाते हैं। तो दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख में तो भगवान का सुमिरन सब करते हैं पर सुख में कोई नहीं करता। अगर महाराज हम सुख में भी भगवान का सुमिरन करें तो दुख हमारे जीवन में कभी दुख का आगमन ही नहीं होगा। अब
भगवान इस तरह से जो कुंती माता थी, भगवान का उन्होंने स्तुति किया और भगवान से अपनी सारे जीवन में से विपत्तियां ही मांगी। इस तरफ महाराज भगवान कुछ दिन और हस्तिनापुर में रह गए। अब एक दिन उन्होंने देखा कि विश्राम के समय जो युधिष्ठिर महाराज थे वो अकेले बैठ के रो रहे थे। अब युधिष्ठिर महाराज को ऐसा रोता हुआ देख भगवान उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर तुम रो क्यों रहे हो? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे गोविंद, मैंने जब भी मैं इस राज सिंहासन के राजगद्दी में बैठने के लिए जाता हूँ, मुझे लगता है कि ये राजगद्दी रक्त से रंजित है, मेरे अपनों के रक्त से रंजित है। मैंने उस युद्ध में मेरे कितने अपनों को मारा है। सभी मेरे पिता, कोई मेरे पिता समान थे, कोई मेरे भाई थे, भाई के पुत्र थे। ये सब क्या मैंने इस राजगद्दी के लिए किया? तो भगवान युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म के स्थापना के लिए अगर किसी अपने का भी वध करना पड़े तो इसमें कोई दोष नहीं है। अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना के लिए अगर हमें अपनों को भी त्यागना पड़े, अपनों का वध करना पड़े, तो इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु भगवान देखते हैं कि उनके बातों का असर युधिष्ठिर में थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है। अब महाराज ऐसा ही परिस्थिति युद्ध से पहले अर्जुन के साथ भी हुआ था। अर्जुन भी युद्ध से पहले जब चिंतित हो गए थे तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया था और अर्जुन भगवान के उपदेश से ही समझे थे कि युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। परंतु आज युधिष्ठिर को जब वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे। तो भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर को अब कोई एक ही समझा सकते हैं और वो है पितामह भीष्म, जो अभी रणभूमि में शरशय्या में पड़े हुए हैं। तो अगले ही दिन भगवान युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को लेके पितामह भीष्म के समक्ष जाके उपस्थित होते हैं। और जो इतने दिनों तक पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, परंतु उन्होंने अपने प्राणों को नहीं त्यागा। इसके पीछे का कारण भी है और भगवान आज जो पितामह भीष्म के पास आए, इसके पीछे भी भगवान का ही लीला है। तो पितामह भीष्म के पास जब सारे पांडव जाके उपस्थित होते हैं, सभी पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पश्चात जो भगवान है वो पितामह भीष्म से कहते हैं कि हे पितामह, आपका ये जो पुत्र है युधिष्ठिर, ये बस कुछ दिन पहले ही राजा बने हैं, तो आप इन्हें कुछ उपदेश दीजिए। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस त्रिधर्मान भगवत धर्मान समासप्य सयोगता। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म का उपदेश देते हैं। अब इसके पश्चात भगवान पितामह भीष्म से पूछते हैं कि हे पितामह, आपका क्या कोई अंतिम इच्छा अभी भी बाकी है? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि जी भगवान, मुझे मेरी मृत्यु से पूर्व आपके उस रूप का दर्शन करना है। तो भगवान पूछते हैं कि कौन से रूप का दर्शन आपको करना है? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि भगवान, आपको पता है कि युद्ध में मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं युद्ध में आज पांडवों की हत्या करके ही रहूंगा। और इसके बदले आपने आपने आपको पता है आपने इस युद्ध में क्या प्रतिज्ञा किया था? भगवान ने कहा कि हाँ मुझे पता है। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि आपने प्रतिज्ञा किया था कि महाभारत के युद्ध में आप अस्त्र नहीं उठाएंगे, और मैंने भी प्रतिज्ञा किया था कि मैं अगर आपका सच्चा भक्त हूँ तो मैं आपको अस्त्र धारण करवा के ही रहूंगा। आपका प्रतिज्ञा था कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु मेरा प्रतिज्ञा था कि मैं अगर आपका सच्चा भक्त हूँ तो मैं आपको अस्त्र धारण करवा के ही रहूंगा। अब युद्ध चलने के समय जब मैंने अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ की, तब भी आप कुछ नहीं बोले। मैंने आपके ऊपर बाणों की वर्षा की, तब भी आप कुछ नहीं बोले, तब भी आपने कुछ नहीं किया। अब मैंने
आपका जो रथ था उसके एक चक्र को ही नष्ट कर दिया और आप और अर्जुन रथ से गिर गए, परंतु फिर भी आप कुछ नहीं बोले। मैंने रथ से गिरने के बाद आपके ऊपर बाणों की वर्षा की, तब भी आप कुछ नहीं बोले। और फिर जब मैंने विरथी अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ की, तब आप क्रोधित हो गए और एक चक्र उठाकर, रथ का चक्र उठाकर अब मेरी तरफ दौड़े आए, परंतु आपने मुझे नहीं मारा। तो भगवान कहते हैं, उस समय आप क्या कर रहे थे पितामह? तो पितामह कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा था। पितामह कहते हैं, महाराज भगवान, आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि आप इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु फिर भी आपने अस्त्र क्यों उठाया? आप क्यों क्रोधित हो गए और आप क्यों अस्त्र उठाया? तो भगवान कहते हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रतिज्ञा को मैंने तोड़ दिया। मैंने अपने मान को टलने दिया सिर्फ मेरे भक्त का मान रखने के लिए। क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया था कि भगवान को आज मैं अस्त्र धारण करवा के रहूंगा, इसीलिए मैंने अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और मैंने अस्त्र उठाया। इसीलिए कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले ही चल जाए, परंतु भक्त का मान नहीं टलना चाहिए, भक्त की प्रतिज्ञा नहीं नष्ट होना चाहिए। इस युद्ध में पितामह भीष्म का प्रतिज्ञा क्या था? आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं, 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 तोला जो गंगा जननी को, तोला जो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहावो। तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहावो। आज अगर भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहाऊंगा, मैं शांतनु का पुत्र नहीं कहाऊंगा। तोला जो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहावो। आज जो हरिहीन शस्त्र कहावो, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं, संदन खंडी महारथी खंड्यो, संदन खंडी महारथ खंड्यो, कपिध्वज सहित गिराऊं, हरिहीन शस्त्र कहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं। भगवान जिस रथ पर बैठे हैं वो रथ कोई साधारण रथ नहीं है महाराज। उस रथ में अर्जुन के साथ बैठे हैं स्वयं भगवान। और उस रथ के ऊपर कौन है? उस रथ के ऊपर है ध्वजा, जिस ध्वजा पे विराजमान है स्वयं हनुमान। और महाराज, इस संसार में जहां पर हनुमान जी खड़े हैं, किसी त्रिभुवन में किसी का सामर्थ्य नहीं है कि उस रथ को कोई थोड़ा सा भी हिला सके। परंतु महर्षि जो पितामह भीष्म थे, वो क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि संदन खंडी महारथी खंड्यो, कपिध्वज सहित गिराऊं। आज अगर जरूरत पड़े तो मैं इस महारथ को भी खंडित कर दूंगा, और अगर जरूरत पड़े तो ध्वज में बैठे हुए हनुमान को भी मैं नीचे गिरा दूंगा, परंतु हरिहीन शस्त्र कहाऊं, हरिहीन शस्त्र कहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं। आज जिस प्रकार से भी हो, मैं गोविंद के हाथ में अस्त्र धारण करवा के ही रहूंगा। ओ पांडव दल सम्मुख हो धाऊं, पांडव दल सन्मुख हो धाऊं,
सरित रुधिर बहाऊं, हरिहीन शस्त्र कहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं। आज अगर जरूरत पड़े तो मैं समस्त पांडव के सामने खड़ा हो जाऊंगा। मैं 5 पांडव के साथ मैं अकेला युद्ध करूंगा, रक्त की नदियां बहा दूंगा, परंतु आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं, हरिहीन शस्त्र कहाऊं। इति न करोत शपथ श्री हरि की, इति न करोत शपथ श्री हरि की, क्षत्रिय गति ही न पाऊं, हरिहीन शस्त्र कहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं। मैं उस हरि के नाम की शपथ करती हूँ, मैं उस हरि के नाम का शपथ करता हूँ कि इतिमतिरुपर कल्पिता वितृष्ण भगवती सत्वत पुंगवे विभुम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं भगवती सत्वत पुंगवे विभुम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमपेयुषि यद् बबाह प्रवाह। मैं जिस बुद्धि से, जिस पन लेके आज तक श्री हरि के सिवा किसी और के विषय में मैंने चिंता नहीं किया, उसके नाम का मैं आज शपथ लेता हूँ कि आज अगर मैंने भगवान श्री हरि को अस्त्र नहीं उठवाया तो मैं कभी भी अपने आप को क्षत्रिय रूप से परिचय नहीं दूंगा। आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं। एक तरफ भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं इस रणभूमि में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भक्त ने प्रतिज्ञा किया है कि भगवान आज अस्त्र भगवान के द्वारा मैं आज अस्त्र उठवाऊंगा ही। सूरदास रण भूमि विजय वीनो, सूरदास विजय रण भूमि वीनो, जियतन पीठ दिखाऊं, हरिहीन शस्त्र कहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी मैं जब तक मैं भगवान के हाथों में अस्त्र नहीं उठवाता, मैं सांस रहते इस रणभूमि को त्याग नहीं करूंगा। मैं पीठ दिखा के इस रणभूमि से नहीं जाऊंगा जब तक भगवान अस्त्र नहीं उठाते। भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और भगवान ने अस्त्र उठाया। भगवान जानते थे कि स्वनिगमः मत प्रतिज्ञा, इस संसार में अगर मैंने अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया तो संसार में सभी कहेंगे कि भगवान की प्रतिज्ञा का कोई दाम नहीं है, भगवान का मान आज टूट गया। परंतु भगवान का मान भले ही टूट जाए पर मेरे भक्त का मान नहीं टूटना चाहिए। इसलिए भगवान को कहा जाता है कि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्त वत्सल है। इसलिए कहा जाता है कि आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं, हरिहीन शस्त्र कहाऊं, हरिहीन शस्त्र कहाऊं। पितामह भीष्म कहते हैं और उनके दोनों नेत्र सजल हो जाते हैं, दोनों नेत्रों से पानी की धारा बहने लगती है। इसलिए कहते हैं महाराज कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए